Hello students, welcome back to business studies class. Guys, in last class we completed two topic of formation of company. बच्चों जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास तक हमने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी था। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर दो टॉपिक कवर कर लिए थे। एक का नाम प्रमोशन था। प्रमोशन के अंदर हमें देख रहे थे कि कंपनी को शुरू करने के लिए जो आइडिया आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। फिजिबिलिटी स्टडीज कर रहे थे कि यार यहाँ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, टेक्निकल जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। देन हमने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस किया था कि कंपनी के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमें नीड पड़ने वाली है। तो उस टॉपिक के अंदर हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए के कुछ क्लॉजेस थे, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, नेम क्लॉज, उन सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसकी थर्ड स्टेज डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। क्या नाम है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। यानी इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एक कंपनी कैसे कैपिटल को रेज करती है, कैसे कैपिटल को लोगों से इकट्ठा करती है। तो मगर एक बार इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा। जब सेकंड चैप्टर में हमने पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस देखा था तो मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती। यानी प्राइवेट कंपनी कभी भी लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती शेयर इशू करके। केवल ये काम कौन कर सकता है? ये काम पब्लिक कंपनी ही कर सकती है। तो यहाँ पे जिस टॉपिक को पढ़ते वक्त प्राइवेट कंपनी का जिक्र कहीं भी नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट कंपनी शेयर्स को इशू करके पब्लिक से कैपिटल सब्सक्राइब नहीं करती है। केवल ये काम किसका है? पब्लिक कंपनी का है। तो हम इसमें केवल पब्लिक कंपनी की बात पढ़ने वाले हैं। कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो होगा वो किसके लिए होगा? पब्लिक कंपनी के लिए ही होगा। क्लियर है? तो देखिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अंदर हम देखते हैं पब्लिक कंपनी कैन रेज फंड फ्रॉम पब्लिक थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स। पहला पॉइंट ही मैंने लिखा है कि पब्लिक कंपनी पैसा इकट्ठा कर सकती है पब्लिक से, लोगों से शेयर्स को इशू करके। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को 10,000 रुपए की जरूरत है तो हो सकता है कंपनी 10,000 रुपए के 1000 शेयर बना दे और एक शेयर की कीमत रखे 10 रुपीज और 10,000 रुपीज किससे इकट्ठा कर ले? जनरल पब्लिक से इकट्ठा कर ले और 1000 शेयर किसको बेच दे? पब्लिक को बेच दे, वहां से पैसा ले ले। उसे हम कहते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और ये काम कौन कर सकता है? ये काम केवल आपकी पब्लिक कंपनी कर सकती है। फॉर रेजिंग फंड कंपनी नीड्स टू इशू प्रोस्पेक्टस। बहुत ध्यान वाली बात है बेटा, ध्यान देना। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है? पहले प्रोस्पेक्टस की बात होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग कभी भी स्कूल चेंज करते हो या फिर जब आप रावत स्कूल में पढ़ने आए थे तो जब आप रावत स्कूल में एडमिशन लेने आए थे तो रावत स्कूल ने अपने एडमिशन फॉर्म के साथ एक प्रोस्पेक्टस दिया था जिसमें स्कूल की बिल्डिंग्स की फोटो थी, कंप्यूटर लैब की फोटो थी, क्लासरूम की फोटो थी, वहाँ स्कूल कितने सालों से चल रहा है उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। यानी उस प्रोस्पेक्टस में स्कूल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। आफ्टर 12 जब आप लोग किसी कॉलेज में जाओगे तो उस कॉलेज का फॉर्म परचेज करोगे, उस फॉर्म के साथ भी आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा जिसमें उस कॉलेज की सारी विशेषताओं के बारे में लिखा हुआ होगा। तो बात को ढंग से समझा तो ऐसे कंपनी भी अपना एक प्रोस्पेक्टस बनाती है, उसके ऊपर कंपनी अपने बारे में सब कुछ लिखती है कि कंपनी कब शुरू हुई थी, कंपनी में कितने लोग हैं, कंपनी कितना काम करती है, कितना प्रॉफिट है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का है, मतलब हर एक चीज प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखती है। वो प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी का आम जनता देखती है, समझती है। प्रोस्पेक्टस अगर उन्हें सही लगता है, उन्हें उसके ऊपर ट्रस्ट होता है तो आम जनता पब्लिक उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है शेयर्स को परचेज करके। क्लियर है? तो फॉर रेजिंग द फंड्स ऑफ कंपनी नीड्स टू इशू प्रोस्पेक्टस। अगर पब्लिक कंपनी को पैसा इकट्ठा करना है तो पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कैपिटल आम जनता से, पब्लिक से कौन इकट्ठा कर सकती है? पब्लिक कंपनी कर सकती है। उसके लिए पब्लिक कंपनी को लोगों के बीच में शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। जैसे 10,000 रुपीज चाहिए थे तो उन्होंने 10 रुपीज के हिसाब से 1000 शेयर इशू किए थे। मगर इन शेयर को इशू करने के लिए पब्लिक कंपनी को अपना क्या बनवाना पड़ेगा? अपना प्रोस्पेक्टस बनवाना पड़ेगा। क्लियर है? द नेक्स्ट टॉपिक है इसी का स्टेप रिक्वायर्ड टू रेजिंग फंड्स। लोगों से पैसे इकट्ठा करने के लिए, यानी ये शेयर्स को इशू करने के लिए, शेयर्स को इशू करने के बाद उनसे पैसे इकट्ठा करने के लिए कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो एक पब्लिक कंपनी को उठाने पड़ेंगे, हम उसकी यहाँ पे बात करेंगे। और हमारे सामने ये 6 स्टेप है। क्लियर है? सबसे पहले है सेबी अप्रूवल। सेबी क्या है?
सेबी हमारे यहाँ पे बेटा गवर्नमेंट की तरफ से एक बोर्ड है, एक डिपार्टमेंट है जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्चुअल में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया कि कहीं भी फ्रॉड हो रहे हो शेयर के अंदर, कोई शेयर्स की धोखाधड़ी कर रहा हो, उतने के शेयर है नहीं और उतने के बेच दिए, मतलब किसी भी प्रकार का आम जनता के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ भी चीज हो रही है, तो वो सब कौन देख रहा है, सेबी देख रहा है। तो आज के टाइम में अगर किसी पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करने हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करना है, तो उसको सबसे पहले गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर है? एज पर द सेबी गाइडलाइन कंपनी नीड टू डिस्क्लोज ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैंने लिखी है कि भैया जो सेबी की गाइडलाइन दी हुई है, कंपनी को उसके हिसाब से अपनी पूरी जानकारी को आम जनता के सामने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। यानी कोई भी बात जनरल पब्लिक से छुपा के नहीं रखनी है, जब भी सेबी उसको क्या देगा, अप्रूवल देगा। क्लियर है? देन है फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब सेबी ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ आप लोग आम जनता के बीच में शेयर बेच सकते हो और लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हो, मगर पैसा इकट्ठा करने के लिए, पब्लिक को अपनी कंपनी के बारे में बताने के लिए, तो हमारी कंपनी को क्या बनवाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस बनवाना पड़ेगा। तो आपको प्रोस्पेक्टस को फिल करना है और उस प्रोस्पेक्टस की कॉपी को किसमें जमा कराना है, आरओसी में। आरओसी का मतलब मैं बता चुका हूं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में। कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज फिल्ड विद आरओसी। अब प्रोस्पेक्टस को सही माना गया, बिल्कुल सही प्रोस्पेक्टस मिला, तो अब क्या होगा, अब आरओसी भी हमें परमिशन दे देगा कि आप शेयर्स को अलॉट यहां पे कर सकते हैं। बट शेयर्स को अलॉट करने से पहले भी आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। आपको नीड पड़ने वाली है एक बैंकर की, क्योंकि लोगों से आपको पैसा आएगा आपके पास, तो पैसा आप कहां जमा करोगे, हर एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। आपको ब्रोकर हायर करना है, ब्रोकर आपका पूरा काम करेंगे, आम जनता को शेयर इशू करेंगे, शेयर इशू करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, कोई भी काम है, वो सब काम करेंगे। और अंडर राइटर की आपको जरूरत पड़ने वाली। अभी जो अंडर राइटर होता है क्या होता है और इसका क्या रोल है वो भी देखते हैं, मगर मैं आपको एक बार बता देता हूं, अंडर राइटर जो होता है वो ऑप्शनल होता है, कंपनी को रखना जरूरी नहीं है। क्लियर है? एक पब्लिक कंपनी को अगर पैसा इकट्ठा करना है तो शेयर इशू करने, शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस बनाना होगा, सेबी का अप्रूवल लेना होगा, एज पर द पूरी गाइडलाइन अपनी पूरी कंपनी की जानकारी देनी होगी, फिर फिलिंग करना होगा, प्रोस्पेक्टस को बनाना होगा, आरओसी में जमा कराना पड़ेगा, देन अपॉइंटमेंट करना होगा बैंकर का, ब्रोकर का और अंडर राइटर का। अभी अंडर राइटर एक्चुअल में क्या है, हमें सबसे पहले ये समझना। आप ऐसा मानिए कि ये कंपनी है जो न्यूली स्टार्टेड है, जो अभी अभी स्टार्टेड हुई है। अब कोई कंपनी जब नई नई स्टार्टेड हुई है तो मुझे बताओ, जब वो शेयर इशू करेंगी तो क्या कोई लोग उसके शेयर परचेस करेंगे? सीधी सी बात है भैया, नई कंपनी है तो कोई भी अपना पैसा नई कंपनी के अंदर लगाना नहीं चाहता है। तो क्या होता है, जो नई कंपनी होती है ना, वो किसको हायर कर लेती है, वो अंडर राइटर को हायर कर लेती है। किसको हायर कर लेती है? अंडर राइटर को। अंडर राइटर क्या करता है, अंडर राइटर एक नई कंपनी के सभी शेयर्स को ले लेता है और फिर उन शेयर्स को दूसरी पब्लिक को, दूसरे लोगों को सेल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपनी में एक अंडर राइटर हायर किया और उसने 1000 शेयर थे, 1000 शेयर ले लिए और अब वो पब्लिक को अलॉट कर रहा है। अब वो पूरे शेयर आम जनता को अलॉट कर देगा खुद के नाम पे और कंपनी से खुद का क्या ले लेगा, कमीशन ले लेगा। बट केस नंबर 2 या केस नंबर 2 क्या हो सकता है यहाँ पे, सपोज अंडर राइटर ने 1000 शेयर परचेज कर लिए, अब उसने आम जनता को जब शेयर बेचे तो 900 ही सेल हुए, 100 शेयर सेल नहीं हुए। तो जो 100 शेयर बचे हैं वो अंडर राइटर को खुद को रखने पड़ेंगे। ये यहाँ पे अंडर राइटर का काम होता है। तो एक कंपनी को, ब्रोकर को, बैंकर को और अंडर राइटर को हायर करना है। अंडर राइटर क्या करता है, किसी नई कंपनी के शेयर खरीद लेता है और उसे आम जनता को बेच देता है। अगर वो शेयर नहीं बिकते हैं तो अंडर राइटर उन शेयर्स को खुद अपने पास यहाँ पे रखता है। क्लियर है सबको? आई होप आप सभी को समझ आए होंगे तीनों पॉइंट। देन अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब कोई पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो ये एक रूल है कि 90% उसके शेयर मार्केट के अंदर क्या होने चाहिए, सेल होने चाहिए, अलॉट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं तो भैया ये रूल है कम से कम 90,000 शेयर उसके सब्सक्राइब्ड होने चाहिए। वो पब्लिक कंपनी के 90,000 शेयर मार्केट के अंदर क्या होने चाहिए, सेल होने चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपका रूल है। सपोज अगर 89,000 शेयर ही हुए हैं तो वो पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती। जो लोगों से पैसा आया है वो पैसा उसको वापस लोगों को चुकाना पड़ेगा। कम से कम 90%, कितना,
90% शेयर मार्केट के अंदर सब्सक्राइब्ड होने चाहिए। अगर 1 लाख शेयर आपने इशू किए थे तो 90,000 शेयर मार्केट के अंदर सब्सक्राइब होने चाहिए। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा। देन है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब हमारे इंडिया के अंदर क्या है, अलग अलग स्टॉक मार्केट है, जैसे आपने सेंसेक्स का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, इनके नाम सुना होगा। इनमें कुछ कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं और वो क्या करती हैं, उन कंपनी के शेयरों को सेल और बाय करते हैं। मतलब स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट, अच्छा मार्केट क्या होता है, जहां पे सेलर और बायर मिलते हैं। भाई बाजार क्या है, बाजार वो है जहां पे बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों मिलते हैं। तो शेयरों की जहां पे खरीदा और बेचा जाता है शेयर्स को, उसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो भैया आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना होगा। जैसे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा शेयर का, अब आप जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स क्या कर दोगे, यहाँ पे अलॉट कर दोगे। तो लास्ट हमारा जो स्टेप है वो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को कैपिटल सब्सक्रिप्शन समझ आया होगा कि एक पब्लिक कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है, इसलिए उसको प्रोस्पेक्टस बनाना होता है, फिर वो सेबी के अप्रूवल लेती है, अपना प्रोस्पेक्टस आरओसी में जमा कराती है, वो अलग अलग पर्सन्स को हायर करती है, कुछ बैंकर, ब्रोकर और अंडरराइटर होते हैं। एक कंपनी को अपने अलॉट करे हुए शेयर्स का या इनवाइट जो एप्लीकेशन भेजी है उसमें से 90% सब्सक्रिप्शन करना जरूरी है। एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे शेयरों को खरीदा और बेचा जाएगा, वहाँ पे रजिस्टर कराना है। देन अपने शेयर्स को उन्हें क्या करना है, अलॉट करना है। आई होप कि आप सभी को कैपिटल सब्सक्रिप्शन समझ आया होगा।